राइट। प्रभु, कृष्णकांता इज नॉट हियर, सो मेरे को इसमें सिर्फ म्यूट मी दिख रहा है। हैव यू गॉट एनी आइडिया हाउ आई कैन म्यूट ऑल, और कैन यू डू दैट? Okay, I can mute everyone. Now everyone is mute and devotees will follow the norms of class. They will not be unmute in between. We hope so. Okay, so I am muting myself then. Okay, you can mute yourself, and now I'll just send one thing. Mute participant upon entry. Yep. So that. Okay, so can I start now? Is it a correct time? Krishna, thank you. So first we'll do Mangalacharan, then Om Jnanatimirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunnavadi Pashyata Deshatarine Vancha Kalpataruvesha Kripa Sindhuvaya Vacha Patitanam Pavanita Vaishnavaiva Namanam Nama Mahavadannaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauradishe Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanushute Devi Pranamami Hari Priye Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. तो आज आप सबको स्वागत है यहाँ, जो अभी हम चर्चा करने जाएंगे 1 घंटे और 1.5 आवर्स। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप लोगों ने हमको ये मौका दिया है भगवान के बारे में चर्चा करने का। नहीं तो ऐसा होता है 1 घंटा और कोई काम में व्यर्थ होता। तो इसलिए आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू दैट यू हैव गिवन मी अ चांस टू प्यूरिफाई माई सेल्फ। और मैं ये आशा करता हूँ जो भी आज आप चर्चा करेंगे इस कक्षा में, ये सब आपकी कर्णेंद्रिय है और हृदय का आनंद प्रदान करेंगे और अंततः वो मेरे जो हृदय को शुद्ध करने में और उसको और सफाई करने में बहुत मदद करेंगे। तो इसलिए प्लीज ऐसा मैं हम बोलो एंड प्लीज ब्लेस मी, क्योंकि यहाँ भक्त की एक बार गुरु महाराज कह रहे थे, भक्त के आशीर्वाद के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। शुश्रूष शब्द धानस वासुदेव कथा रुचि सान महत सेवया विप्र पूर्ण तीर्थ निशिवनाथ। भक्तों की कृपा के बिना इवन हम भगवान की कथा में रुचि ही नहीं आए। So to speaking about कृष्ण, भगवान के बारे में कैसे बोलेंगे। तो इसलिए आप सब लोग इनको आशीर्वाद करें, जैसे हम अपना शुद्धिकरण के लिए 1 घंटा भगवान के बारे में चर्चा कर सकें। आप सब जानते हैं श्रीमद् भागवतम कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव उन्होंने कंपाइल किया है। तो पहला प्रश्न आते हैं, ये जो श्रीमद् भागवतम है उन्होंने क्यों ये कंपाइल किया है, क्यों लिखा है, भागवतम लिखने की क्या जरूरत है। तो इसके बारे में श्रीमद् भागवतम की प्रथम स्कंद की 7th चैप्टर की 7th नंबर श्लोक में कहते हैं, अनर्थ उपशमम साक्षात भक्ति युगम अदक्षजे। बोलते अनर्थ उपशमम साक्षात, अनर्थ उपशमम। हम सब किस चीज के लेके मतलब इतना परेशान है, क्योंकि हमारा इस भक्ति जीवन में एक ही इम्पेडिमेंट्स है जो हमको भक्ति में रोक देते हैं। ये सारे क्या है, अनर्थ।
अनर्थ का मतलब क्या होता है? जिसका कोई अर्थ ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है ना? जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, कुटी, नाटी, प्रतिष्ठा, आशा, चैतन्य चैतन्यमृत में कहते हैं सारे अनर्थ है। तो ये सारी चीज क्या करते हैं? हमको भक्ति में आगे बढ़ने नहीं देते हैं। तो इसलिए व्यासदेव जी सुखदेव सुत गोस्वामी कहते हैं अनर्थो उपशमम साक्षात भक्ति योगम अदक्षजे। अनर्थो उपशमम, उपशमम मतलब वो मिटिगेट हो जाते, कम हो जाता है और खत्म हो जाता है। किसे, कैसे? साक्षात भक्ति योगम अदक्षजे। अगर साक्षात हम भक्ति योग करते हैं किसके पास? अदक्ष, भगवान कृष्ण के चरण में, भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं तो क्या होता है? अनर्थ उपशमम साक्षात भक्ति युगम अदक्षजे। ये बात तो ठीक है प्रभु, हमको पता है, हाँ आपको पता है, लेकिन तब लोकस्य अजानत विद्वान, लोकस्य मतलब सारे लोग, लोग मतलब सारे मनुष्य जाति को ये पता नहीं था, ये जो भक्ति करने से हमारा सारे अनर्थ नष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए कहते अनर्थ उपशमम साक्षात भक्ति योगम अदक्षजे लोकस्य जानत विद्वान चक्रे सात्तत संहिता। तो ये समस्त लोग नहीं जानते हैं, जो भक्ति करने के माध्यम से हमारा सारे अनर्थ नष्ट हो जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया? चक्रे सात्तत संहिता। विद्वान मतलब व्यासदेव, द स्कॉलर वन, जो पंडित है, उन्होंने क्या किया? चक्रे, क्या चक्र? चक्र मतलब कंपाइल किया उन्होंने, क्या? सात्तत संहिता। सात्तत मतलब it is like similar to Krishna and it is like incarnation of Krishna, ये कृष्ण ही है। तो इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं, इसलिए उनने ये श्रीमद् भागवतम को कंपाइल किया है। श्रीमद् भागवतम कंपाइल करने का एक ही क्या है? उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है हमको ये कृष्ण भक्ति के माध्यम से जो हमारा अनर्थ, हम कृष्ण भक्ति करने से हम भक्ति में और आगे बढ़ेंगे। देखो ये इसलिए कहते हैं साधन और साध्य एक ही है भक्ति में। भक्ति करने से हम क्या प्राप्त करेंगे? भक्ति प्राप्त करेंगे, भगवान की भक्ति। तो ये है, तो इसलिए उन्होंने भागवतम को कंपाइल किया है। तो ठीक है, हम समझ के भागवतम क्यों कंपाइल किया है। तो भागवतम अगर श्रवण करते हैं हम तो क्या फायदा है? ये भगवान की कथा क्यों सुने हम? तो कहते हैं, आप लोग सब जानते हैं, फेमस श्लोक है श्रीमद् भागवतम की, श्रीनताम सकता कृष्ण पूर्ण श्रवण कीर्तन हृदि अंतस्थ ही अवद्राणी विधुनति सुरित्सता। अगर कोई ये श्रीमद् भागवतम और भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, श्रीनताम सकता कृष्ण पूर्ण श्रवण कीर्तन, तो क्या आता है? हृदि अंतस्थ ही अवद्राणी, हमारा हृदय में जो गंदगी है, क्योंकि देखिए बाहर में जो गंदगी है, ड्रेन है, उसको सफाई करने के लिए नगर पालिका है ना आ जाएगा, है ना, और अलग अलग जगह से स्वीपर लाके उसको सफाई कर सकते हैं। अगर हमारा कपड़ा गंदा हो जाए, उसको सर्फ एक्सल से, जो भी अलग अलग चीजों से, साबुन से हम सफाई कर सकते हैं। लेकिन अंदर में जब गंदगी हो जाता है, अंदर में जब उसको खराब हो जाता है, तो हम, और गंदा हो जाता है, तो हम उसको कैसे सफाई करेंगे? उस डिटर्जेंट की नाम क्या है? उस डिटर्जेंट की नाम है सकता कृष्ण, कृष्ण की कथा है। कृष्ण की कथा अगर हम श्रवण करते हैं तो वो डिटर्जेंट के रूप में हमारे अंदर जाते हैं, और जाने के बाद वहां सफाई शुरू कर देते हैं। और इस तरह से नहीं है। अब हम पहले जब देखते, मतलब आप लोग टीवी में देखते होंगे, एडवर्टाइजमेंट आता है, जैसे अलग अलग डिटर्जेंट की दिखाते हैं, कपड़ा के अंदर जाकर जितना धूल है उसको निकाल देते हैं, है ना। तो इस तरह से सकता कृष्ण, इस तरह से अगर उसको एडवर्टाइजमेंट बनाए हम, तो अंतस्थ ही अवद्राणी, अंतस्थ मतलब अंतर में जो जाके छुप गया है ना, उसको निकाल देते हैं। अंतस्थ ही अवद्राणी विधुनति सुरित्सता। तो और इसके बाद देखिए, भगवान की कथा श्रवण करने से और श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने से एक फायदा है आपकी, और 3 लॉस है। जैसे बिजनेस करना चाहेंगे, हमारा भगवान बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, इज ए वंडरफुल बिजनेसमैन। कोई करना चाहेंगे इस तरह से बिजनेस, लाइक भगवान बोलते हैं आपको भागवतम अध्ययन करोगे तो आपको एक फायदा है और 3 लॉस है। तो चलिए हमें सुनते हैं क्या फायदा और क्या लॉस है। ये श्रीमद् भागवतम की पहला स्कंद की 7वां अध्याय की 6 नंबर श्लोक में कहते हैं, यशाम्बई सुयमानायाम कृष्णे परम पुरुषे। तो बोलते हैं यशाम्बई सुयमानायाम,
अगर ये शास्त्र को आप पढ़ते हो और श्रवण करते हो, शम शिवाय मनायाम कृष्ण परम पुरुषे भक्ति उत्पादते पुंसाम। ये पुंसाम मतलब बताएं, हे मनुष्य, आपको एक फायदा होगा, क्या है? भक्ति उत्पादते, भक्ति उत्पन्न होगा आपके हृदय में। तो बोलते अच्छा अच्छा, 3 लॉस क्या है? 3 लॉस क्या है? शोक, मोह, भय, अपहा। शोक किसके लिए? हम लेमेंट किसके लिए करते हैं? जो हमारा अतीत में और पास्ट में हो चुके हैं, है ना। हमने ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, है ना। अलग अलग हमारा बहुत सारा वासना है, उसको फुलफिल नहीं हुए, तो वो सारे चीज लेकर हम परेशान रहते हैं, है ना। और ये परेशान कब रहते? प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में हम मुंह में ही रह जाता है, वो अतीत में कुछ नहीं कर पाया, उसकी मुंह में हम ये हमारा जो अभी वर्तमान चल रहा है उसको बिता देते हैं। और उसके बाद जब याद आता है, भाई हमने तो कुछ भी नहीं किया अभी, तो तब क्या आता है? हमारा भय आता है भविष्य के लिए। तो भगवान कहते हैं ये तीनों, अगर भगवान की कथा हम श्रवण करते हैं, भगवान के लिए भक्ति उत्पन्न होगा। और ये सारे जो 3 है, शोक, अतीत के लिए शोक, मोह वर्तमान के लिए मोह, और भविष्य के लिए जो हमारा भय है, वो सब अपहा, ये सब चले जाएगा। तो इतना कुछ श्रवण करने के बाद आपको, हम लोगों को क्या नहीं लगता है भगवान के बारे में हमको श्रवण करना चाहिए? इससे भगवान की कथा अगर हम श्रवण करेंगे तो जरूर हमारा हृदय में, तो अभी प्रश्न आ सकते हैं, अच्छा आप तो कह रहे हैं इस तरह से शुद्ध होगा, हृदय में निर्मल हो जाएगा, ये सारे होता है क्या? देखो, दवाई खाने से आपको विश्वास हो ना हो तो काम तो करेगा, है ना। जैसे लोग कहते हैं, कभी कभी भक्त लोग कहते हैं, जब बीमार होते हैं तो क्या करते लोग? पहले तो एलोपैथी के पास जाते हैं, है ना। उसके बाद होम्योपैथी के पास जाते हैं, उससे भी काम नहीं होता है तो नेचुरलपैथी के पास जाते हैं, उसमें भी काम नहीं होता, थिरोपैथी के पास जाते हैं। तो तो अल्टीमेटली तो भगवान के पास जाना ही है। यहाँ सब डॉक्टर है, हमारा नलिनीकांत प्रभु इसलिए हंस रहे हैं। तो अल्टीमेटली हमको तिरुपति ही जाना है। तो इसके माध्यम से यह कहने का मुद्दा ये है, हम अगर भगवान के बारे में चर्चा करेंगे और भगवान की कथा श्रवण करेंगे, जरूर हमारा हृदय में वो, हृदय से एक दिन में नहीं होता है। आप सब लोग भक्ति में बहुत सालों से हैं, तो आप समझ सकते हैं जब हम शुरुआत के दिनों में भक्ति में आए थे और आज हमारा क्या रियलाइजेशन है ना। तो इसके अंदर हम समझ सकते हैं भक्ति काम कर रहे हैं। अगर सोचिए हमारा पास भाई 2 ट्रक मतलब गर्बेज है ना, मतलब गंदगी है, उसको सफाई अगर 1 मिनट में नहीं होगा, है ना। बट कृष्णा वर्क्स लाइक एज ए फ्रेंड। अगर सोचिए आपके घर में बहुत सारा गंदगी है, अगर कभी गेस्ट आता है तो हम क्या करते हैं? सारे सोफे के अंदर, कारपेट के अंदर रख देते हैं, है ना। सबको एक्सपीरियंस होगा, है ना। क्यों? क्योंकि हम बाहर के लोगों के सामने ये क्या नहीं करना चाहते, जो भाई हमारा घर गंदा है। अगर वो व्यक्ति गंदगी आप जब सफाई कर रहे हैं तब अगर आ जाए तो आने के बाद क्या बोलेगा? हाँ कोई बात नहीं, ऐसा होता है, ऐसा चलता है। लेकिन जब वो आपके घर से बाहर चले जाए ना, उसके बाद पूरा बीसीसी न्यूज में दे देगा, जो बताएं, गए थे हम उनके घर पर और क्या बताया आपको, मतलब पूरा सततम कीर्तन, तो आपके बारे में हमेशा कीर्तन करते रहेंगे तब, और दूसरा बार कभी आएंगे ही नहीं। लेकिन अगर आपकी कोई दोस्त आपके घर पर आए और आप तब देखे आप क्या कर रहे हैं, घर का सफाई कर रहे हैं, तो वो क्या बोलेगा? अरे राधा पद्मा, तुमने मुझे क्यों पहले नहीं बताया, है ना। तुम अगर बता देते हैं तो मैं तुमको मदद कर देती। चलो कोई बात नहीं। तो उसके बाद वो पूरा मतलब कपड़ा उपड़ा को पूरा बांध के लगा दो, मुझे भी एक झाड़ू दे दो, मैं भी सफाई करूँ। तो दैट इज ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए फ्रेंड। एक जो दोस्त होता है वो तो इस तरह से काम करता है ना। आप लोग सब सुने होंगे इस तरह से, इस दुनिया में कई प्रकार की दोस्त होता है। ठीक है, I have to skip because we have to discuss so many things. तो नहीं तो पूरा इंट्रोडक्शन में ही चला जाएगा समय। तो कृष्णा कैसे काम करते हैं? कृष्णा काम करते हैं एक फ्रेंड जैसे,
कृष्ण आते हैं हमारा हृदय में आके टक 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 साउंड करते हैं, बोलते हैं ओपन द डोर। हम जब ओपन करते हैं तो भगवान बोलते हैं अरे भगवान कितना गंदगी है। तो भगवान बोलते ठीक है कोई बात नहीं, झाड़ू दे दो मेरे पास। और झाड़ू क्या है? श्रवणम कीर्तनम। ये भगवान के बारे में श्रवण और कीर्तन। अगर ये हम करेंगे तो भगवान भी हमारे हृदय का सफाई कर देंगे। आप सोचिए कृष्ण जो भी काम करते हैं उसमें वो परफेक्ट है, तो अगर भगवान सफाई के काम करे तो उसके हृदय में कहीं गंदगी रह सकती है? कोई कंफ्यूजन है हमारा इसमें? कोई डाउट है? नहीं है, क्योंकि वट एवर कृष्ण विल डू विल डू इट इन परफेक्ट वे। ओके, सो आज आप लोग सब जानते हैं श्रीमद् भागवतम में 12 कैंटा है, तो उसमें से जो दशम स्कंद है उसमें से हम चर्चा करने के लिए प्लान किए थे, परिकल्पना की है हमने। हमारा लास्ट क्लास में हम डिस्कस किए थे जो हम कृष्ण की कुछ पास टाइम से अलग अलग लेसन्स और उसकी जो डीप मीनिंग है वो समझने के लिए कोशिश करेंगे। बल्कि मेरे इसमें कोई क्षमता नहीं है, लेकिन गुरु वैष्णव से हम जो श्रवण किए हैं और अलग अलग भक्त से जो श्रवण किए और शास्त्रों पर अध्ययन करने के बाद जो हमको समझ में आया, और तो इससे आप सबको हम ये शेयर करने के लिए कोशिश करेंगे। इस प्रेजेंटेशन में जो भी गलती होगा वो मेरे अनर्थ की वजह से है, तो आप सब इसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। और अगर कुछ भी अच्छा लगे तो ये श्रील प्रभुपाद के कारण से और समस्त भक्त की कृपा से है। तो मैं आप लोगों को अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ। सो ओके, आप लोग आई होप आप लोग देख पा रहे हैं पीपीटी। ओके, आई कैन सी नलिनीकांत प्रभु, तो आप बस आप मुझे बताते रहना देख पा रहे हैं क्या नहीं। ओके, तो आप जानते हैं भगवान जब भी कोई भी लीला करते हैं ना, भगवान का हमारा जैसे टाइम नहीं है ना। वो एक लीला करने के पीछे हजार हजार कारण, बहुत सारे रीजन रख देते हैं। तो ये हम सब के ऊपर छोड़ के चले जाते हैं, भाई आप एक काम करो, आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लो उसको निकालने का, मैं तो लीला करके चले जाता हूँ। तो इस कारण से देख सकते हैं हम हमारा सारे आचार्य हैं, सारे आचार्य जो इस लीला को अध्ययन करने के बाद अलग अलग दृष्टिकोण से वो विचार करते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे इस तरह से हमारा आचार्यों की जो सनग्लास है उससे क्या करेंगे। और आज क्लास में मैं ये बोलूंगा आप लोगों को, कोई अगर कुछ पॉइंट बीच में बोलना चाहते हैं तो वो भी बोल सकते हैं। आई रिक्वेस्ट टू रीड लाइक आई रिक्वेस्ट टू Krishna Kanta to read the names. When I request you can unmute yourself. क्योंकि कृष्ण कांता अच्छा भक्त है, तो उनसे भी हमको श्रवण करना चाहिए अगर जो राइटिंग हो अगर, क्योंकि इस तरह से नहीं तो क्या हो जाता है एक व्यक्ति बोलते रहते, तो आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ क्लास। सो कुछ अगर सब भक्तों को कंट्रीब्यूशन रहे तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो हम इस तरह से देखते हैं कृष्ण लीला जो बुक है उसमें श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, निवृत्त तर्षय रूपगीयमानात् भवौषधात् स्तोत्र मन विरामात् कोत्तम श्लोक गुणानुवादात् पमान विरजत बिना पशुनाथ। प्रभुपाद उस ट्रांसलेशन में लिखते हैं हम सबको चाहिए कि यह कृष्ण की लीला भक्त के साथ में रह के श्रवण करें, और इस लीला को हम 3 तरीका से उसको विभक्त कर सकते हैं। जो बच्चे होते हैं जिनकी इतना बुद्धि नहीं होते, उस लीला उनके लिए एंटरटेनमेंट होते हैं, उनके लिए ये आनंददायक होता है, मनोविरामात, है ना। उसके बाद भी जो थोड़ा मैच्योर है वो क्या करते हैं, इस सारे लीला को एनरिचमेंट, है ना, उनको जीवन में अप्लाई करने के लिए कोशिश करते हैं, इससे कुछ टीचिंग्स लेते हैं, लेसन्स लेते हैं, और उसके बाद एनलाइटमेंट। ये सारे लीला से जो शिक्षा प्राप्त करते हैं उससे खुद के जीवन में, खुद की भक्ति जीवन में और आगे बढ़ने के लिए उसको अप्लाई, उसको काम में लगाते हैं। इस तरह से हम कृष्ण लीला में देखते हैं भगवान ने बहुत सारा असुर को मारे, बहुत सारा डेमिगॉड्स के अहंकार को तोड़े, है ना। और ब्राह्मण पत्नी की है, इस तरह से अलग अलग है। 90 चैप्टर्स है श्रीमद इस 10th कैंटो में श्रीमद् भागवतम की। तो हम वहां से कुछ जो जो इम्पोर्टेंस है इस तरह से लेने की कोशिश करेंगे।
तो कृष्णा कंदा, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड रीड नेक्स्ट वन। सो हम हर मतलब फ्राइडे में एक एक टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, है ना। बल्कि ये एक एक टॉपिक तो ऐसा है, इसके ऊपर 7-7 दिन आप चर्चा कर सकते हो, जितना दिन हो सके इतना दिन चर्चा कर सकते हो। लेकिन हम क्या है, ये कलयुग में है ना, तो कलयुग में रहने का वजह से ये तो गलत है, हमको श्रवण करते हैं ना कोई भी एक चीज, उसके बाद उसको दूसरा बार श्रवण करना नहीं चाहते हैं। लेकिन हमको इस तरह से नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर एक चीज आपको पुतना की लीला, हमको पता है जब पुतना की लीला कोई वर्णन करते तो हमको लगता है हाँ हमको पता है, वो तो आए दूध पिलाने आए थे, मार दिया कृष्ण ने, बस हो गया। नहीं, बट नव नवाय मानो, भगवान की लीला क्या होता है, हम जब भी ये भगवान की लीला श्रवण करेंगे, अगर आज श्रवण की आप कल फिर से करेंगे, फिर से पढ़ेंगे, तो आपको नया नव नवाय माना, नया नया रियलाइजेशन मिलेगा आपको। तो इसलिए आप लोग प्लीज धैर्य के साथ, ऐसे आज हमको याद है, हमको जब भक्ति शास्त्री कर रहे थे तो हमको ये प्रभु विमल कृष्ण प्रभु कह रहे थे, अभी जब आप लोग भक्ति शास्त्री में करने आ रहे हो, तो ये 1 महीने आप लोग ये भूल जाओ कुछ आते हैं आप लोगों को, कुछ सुना है कभी। क्योंकि जब हम इस तरह से मेंटालिटी बना लेते तब हम कुछ ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए तो ये सारे टॉपिक्स के बारे में हमारे यहाँ 22 सेशंस, इस सेमिनार में हम 22 सेशंस लेंगे। हो सकते बीच बीच में दो असुर की और असुर के जो भगवान की लीलाएं हैं उसको एक साथ में लेंगे, और कभी कभी एक एक लेसन को 2-3 दिन तक भी हो सकते हैं दो। तो इसलिए हम आज पुतना से शुरू करेंगे, तो पहले टॉपिक को पढ़ लेते हैं। सो कृष्ण कंदा, कैन यू रीड? आपकी आवाज कम है शायद। Topic 1, Putana. Our second वाला है Ashur, the cart demon. Third है Trinavarta, the whirlwind demon. Fourth है deliverance of Nala Kuvera and Manigriva, breaking the twin Arjuna. Fifth है Vatsasur, the calf demon. Sixth है Bakasur, stork demon. Seventh है Aghasur, the snake demon. Eighth है Brahma Vimohana pastime. Lord Brahma steals the cowherd boys and calves. Ninth है Dhenukasura, the ass demon. 10th है Kaliya, chastising the Kaliya serpent. 11th है extinguishing the forest fire. 12th है Pralambasur, killing the Pralamba demon. 13 है second forest fire. 14 है Brahmanas performing sacrifice. 15th है overcoming the pride of Indra. 16th है Nanda Maharaj captured by Varuna. 17th है Nanda Maharaj swallowed by Vidyadhara, the snake. 18th है Shankachura, killing the conch shell demon and getting the jewel that was stolen by him. 19th है Arishtasur, the bull demon. 20 है Kesh, the horse demon. 21 है Vyomasur, the demon in the sky. और 22nd है Kamsa. ओके, सो ये सारे भगवान की लीला में जो जो असुर लोगों ने मदद किया है, तो सबके नाम है, और सबकी लीला से कुछ ना कुछ शिक्षाएं है हमारा भक्ति जीवन में, जो हम ये भक्ति जीवन का अनुशीलन कर रहे हैं, तो उसके लिए तो हम आज हम चर्चा करेंगे पहले जो हमारा पास है। तो आज हम चर्चा करने जाएंगे पहले पुतना के बारे में। तो पुतना के बारे में चर्चा करने के पहले हम ये जानना चाहेंगे, पुतना की लीला, कृष्ण 6 दिन जब उम्र थे कृष्ण की, तब कृष्ण ने लीला किए थे, है ना। और पुतना की लीला वर्णन करते हुए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पहले कहते हैं, पुतना लीला के माध्यम से कृष्ण, उनकी जो करुणा है उसके बारे में हम सबको बताते हैं। कृष्ण की जो करुणा, जो क्वालिटी है, जो गुण है, उसको मतलब प्रकाश होता है। तो इस तरह से अपन आज ये पुतना के बारे में। तो पुतना लीला के पहले देखिए, कोई भी मूवी अगर हम देखने जाते हैं तो शुरुआत में हम क्या करते हैं, मतलब मूवी आने की पहले, मूवी पूरा रिलीज आने की पहले ट्रेलर आता है ना। इस तरह से दिस इज लाइक ब्रीफ फॉर्म पुतना स्लाइड, ट्रेलर है। अपन अभी देख लेते क्या क्या हम सुनने जा रहे हैं, और ये 1 घंटा हम क्या क्या चर्चा करेंगे, सो दैट सबकी मेंटालिटी में सेट हो जाएगा जो हम
क्या क्या चर्चा करने जा रहा है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस हाउ पुतना बिकेम एसोसिएट ऑफ कंसा। सेकंड पॉइंट इज व्हाई पुतना केम टू वृंदावन, एंड थर्ड इज how she entered the house of Nanda Maharaj. Fourth is what is the relation between Putana's present birth and previous birth. Fifth is why did Krishna close his eyes by seeing Putana. Sixth is how Krishna killed Putana. Seventh is after being killed by Lord Krishna, what did she attain. Eighth है which anartha Putana represents. And ninth है what is the result of hearing about killing of Putana. तो ये जो पुतना की फर्स्ट टाइम से श्रीमद् भागवतम को तो भगवान की पूरा शरीर माना गया है, और इस शरीर में जो मुखमंडल है दशम प्रफुल्ल मुखारविंद दशम प्रफुल्ल, ये जो भगवान की जो सुंदर मुखमंडल है दशम स्कंद है, और दशम स्कंद भगवान की मुखमंडल है। तो उस मुखमंडल की एक लिम्स, उसमें से कोई चीक हो सकता है, कोई आईज है, प्रूज है, तो इसमें से हम मीटिंग विल बी एंड इन 10 मिनट्स। ओके, तो हम 10 मिनट बाद फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा सेम लिंक में। सो हम सब भक्त को रिक्वेस्ट करते हैं आप सब, क्योंकि हमारा ये अपडेट वर्जन नहीं है, तो प्लीज 10 मिनट बाद वो एंड हो जाएगा, देन वी हैव टू ज्वाइन अगेन सेम लिंक में। तो हम देखते हैं इस तरह से तो दशम स्कंद की जो 6 नंबर अध्याय है, 6 चैप्टर, तो उसमें पुतना के बारे में वर्णन आते हैं। और श्रीमद् भागवतम में एक ही चैप्टर है, एक ही पुतना के बारे में है, जहां सुखदेव गोस्वामी एक असुर के बारे में वर्णन करने के लिए 42 और 44 श्लोक उन्होंने यूज किया है, असुर के बारे में बताने के लिए कृष्णा ने कैसे असुर को मारा। और अलग अलग फर्स्ट टाइम आप जब देखेंगे, दो फर्स्ट टाइम हमने एक साथ में एक चैप्टर में कंप्लीट कर दिया, कभी तो बस 10-15 श्लोकों में ही हो गया, बट पुतना के बारे में वो स्पेशली बोलेंगे। तो ये अगर ये सुखदेव गोस्वामी के लिए क्यों स्पेशल है तो हम बाद में चर्चा करेंगे, हम उसको सीक्रेट रखते हैं। सुखदेव गोस्वामी क्यों इतना इस लीला के ऊपर इतना जोर दिए है ना, तो इसलिए हम जाते हैं, अभी देखते हैं हाउ पुतना बिकेम एसोसिएट ऑफ कंसा। ओके, तो ये है, आप सब जानते हैं, ये कंस है हमारा, ये कंस है और पुतना है। तो आप देख सकते हैं कंस की इंस्ट्रक्शन देने का तरीका, जो दैट इज कंस। एंड पुतना बहुत हम्बल है, बहुत हम्बल डेवोटी है कंस के लिए, वो भी बैठी हुई है हाथ जोड़ करके। तो प्रश्न आता है किस तरह से ये पुतना कंस के साथ मिले हैं, है ना। तो हम देखते हैं जब गर्ग संहिता से वर्णन आता है, जब कंस बहुत शक्तिशाली बन गए हैं तो क्या किया, राज्य से, उनके राज्य से बाहर निकल गए और जाके सबको अलग अलग डिमॉन्स को चैलेंज देने लगे, तो तुमको युद्ध करना है मेरे साथ, आ जाओ चलो फाइट करते हैं। तो उसके बाद अलग अलग जितना भी आप देखते हो असुर है जो कंस ने भेजा, केशी बोलो, है ना, अरिष्टासुर, अकासुर, ये सब कंस ने पहले हराया सबको युद्ध में, उसके बाद उनको सर्वेंट बनाया। तो कंस जाके चैलेंज देते थे, बोलते चलो ओपन चैलेंज आपके लिए, और तो मुझे हराओ आप युद्ध में, और नहीं तो आप मेरे दास बनो। तो सब लोग असुर भी बोलते थे भाई हमारा भी युग है, युग हार्ट मत किया करो, है ना। तो उन लोग भी युद्ध करते थे, लेकिन कंस के साथ कौन जीत सकते भाई, उनकी बहुत शक्ति है, तो कंसो हरा देते थे। तो इसलिए एक बार कंसो इस तरह से सब असुर को युद्ध करते करते जीतते 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 सबको सर्वेंट बनाते 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 एक बार बकासुर के पास पहुंच जाते हैं। और बकासुर के पास पहुंचने के बाद, बकासुर भी बहुत शक्तिशाली थे, बकासुर के साथ बहुत दिन तक युद्ध हुआ कंस के साथ, और होने के बाद कंसो बकासुर को एक बार ऐसे पकड़े और ऐसे मतलब मिट्टी में गिराए, बकासुर को बहुत जोर से लगे, मतलब इस तरह से सोचो बकासुर मरने वाला ही है, अबाउट टू डेथ। तब बकासुर की बहन कौन है, पुतना। तो पुतना आती है, आने के बाद कंस को कहती है मूर्ख तुम चलो मेरे साथ युद्ध करो, क्यों मेरे भाई के साथ युद्ध कर रहे हो, मेरे साथ करो तब मैं समझूंगा तुम पुरुष हो। तो कंस हंसने लगते, बोलते बुद्धू
मैं ऐसे स्त्री लोगों से फाइट नहीं करता हूँ, है ना। तो इसलिए काम करो, जो बकासुर के प्रति मैं बहुत प्रसन्न हो गया, तो मैं बकासुर को क्या करूंगा, उसको मैं दास नहीं बनाऊंगा, लेकिन उसको मेरे दोस्त बना देता हूँ। तो अगर मेरे दोस्त की बहन क्या है, मेरी भी बहन है, तो बहन से कोई लड़ाई करते हैं क्या? आप सोचो कितना मतलब ब्यूटीफुल है। कुछ दिन बाद जाने के बाद और लड़ाई करेंगे बहन के साथ, बहन को मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये है असुर मनोभाव, है ना। वो ज्ञान तो है उनको पास पूरा भरा हुआ। आप देखेंगे जब कंस वसुदेव को बताते हैं, जब सबको मारने के बाद, जब छह को मार दिया, उसके बाद सब उनको छोड़ने के लिए जब जाते हैं वसुदेव को जेल से, तो क्या कहते हैं, वसुदेव देखो मैं क्या कर सकता हूँ, ये सारे तो हमारा हाथ में नहीं था, ये सब कर्म है, और देखो जिनको जन्म हुआ वो मर गए, मरेंगे ही, तो मेरे को मीडिया बनाया है ऐसे काल ने। अगर आप कंसों को हटा दोगे तो ये गीता की सेकंड चैप्टर है पूरा। जिस तरह से दिस इज द आसुरिक मेंटालिटी। डेमोनिक मेंटालिटी क्या है, वो बोलते तो है लेकिन करने के लिए बहुत कुछ अलग ही करते हैं। तो इस तरह से हमारा अपना जीवन में, भक्ति जीवन में भी हम देख सकते हैं, हम कभी कभी ऐसे बोलते तो हैं लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए हम कुछ अलग ही करते हैं। सो वी शुड लाइक प्रे टू कृष्णा, यू नो, कृष्णा आई शुड नॉट बी लाइक कंस, प्लीज आप मुझे कंस जैसे मत बनने दीजिए, आप मुझे आशीर्वाद कीजिए। और कृष्णा और भक्तों के पास हमको प्रार्थना करना चाहिए। तो इस तरह से कंसों के साथ जब वो तो पुतना, बकासुर, कंस सब एक साथ में हो गया। तो इधर जब देवकी की जो 8वां पुत्री है, जो कंसों के पास न्यूज जाते हैं, आप लोग सबको पता है ये जो लीला, तो हम यहाँ नहीं जाएंगे पूरा, तो उस लीला में नहीं जाएंगे। तो जब ये पुत्री कंसों के पास लेके आते हैं, कंस उसको पूरा मतलब जोर से पत्थर में फेंकना चाहते हैं, तभी वो ऊपर चले जाती है। और चले जाने के बाद वो महामाया मतलब दुर्गा देवी की रूप धारण करती है। एक्चुअली में दुर्गा देवी थी, है ना। तो कंस और दुर्गा देवी की आराधना करते थे। तो दुर्गा देवी की भक्त कौन थे? कंस। तो हम एक काम करते हैं, वी शुड एंड मीटिंग नाउ एंड देन वी विल गो टू नेक्स्ट स्लाइड, क्योंकि 3 मिनट बचा है, सो दैट हमको 40 मिनट मिल जाएगा फिर से। इज इट ओके? आप सब लोग अभी ज्वाइन कर लीजिए, जस्ट एंड दिस मीटिंग एंड